दोस्तों, क्या हो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाए, या फिर अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क में लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब आप कहेंगे कि इसमें सोचना क्या है। ऐसा तो बीते कोविड में हो ही चुका है, लेकिन ये कहानी पास्ट टेंस की है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में आज भी चाइना के फाइनेंशियल कैपिटल यानी शंघाई में ताला बंद का दौर ही चल रहा है, और दुनिया भर को इससे नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही पूरे चाइना में रहने वाले लोगों की जिंदगी तबाही के कगार पर आ गई है। चाइना के बारे में दुनिया भर की अफवाहें सुनने के बाद अगर एक हकीकत पर आपकी आंखें नहीं जा रही हैं, तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि उसी चीन की जनता है जो अपनी सरकार के खिलाफ रास्ते पर आ गई है और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कारण की अगर बात करें तो कुछ और नहीं बल्कि लॉकडाउन है। अब आप कहेंगे कि चाइना में अब तक लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि चाइना में इस समय एक ऐसी पॉलिसी चलाई जा रही है जिसे जीरो कोविड पॉलिसी के नाम से जाना जा रहा है। ये पॉलिसी ऐसी है कि जहां भी कोविड का कोई एक केस भी नजर आ रहा है, चाइना में वहां तालाबंदी कर दी जा रही है। और ऐसा चीन के कई बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। इसलिए लोग चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बीजिंग से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच गया है। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी किया, लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। हो भी क्यों, जहाँ पूरी दुनिया मौज में हर गली के हर मोड़ पर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही है, वहीं चाइना में अब भी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी के हालातों को देखें तो चीन में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। नवंबर के इस आखिरी हफ्ते में कोरोना के हर दिन 40,000 के करीब मामले सामने आए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में अब एक्टिव केस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। इसके चलते शी जिनपिंग सरकार ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं। सख्त लॉकडाउन से 66 लाख लोग घरों में कैद हैं। ये लोग खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। इसके अलावा रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि चीन में 10 महीनों से जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन गुस्सा और ज्यादा तब भड़क गया जब चीन के शिजियांग में 25 नवंबर को एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल में आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से राहत समय पर नहीं पहुंच सकी। लोगों ने आरोप लगाया कि अफसरों ने लापरवाही की। इसके बाद बीजिंग में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि इसके बाद कुछ नए नियम लागू किए गए और नए नियमों में लोगों को प्रतिबंधनों से ढील दी गई और अर्थव्यवस्था के लिए कम नुकसान पहुंचाने वाला बनाया गया। लेकिन कोविड केस बढ़ने के कारण लोकल ऑफिसर सख्त नियमों को छोड़ने को तैयार नहीं है। नियमों में छूट के बजाय अधिकारी पहले की तरह जीरो कोविड नीति की ओर ही लौट रहे हैं। इसीलिए प्रदर्शन राजधानी बीजिंग से शुरू हुआ और लॉन्चो, शियांग, चोंगकिंग, वुहान, जोंगजो, कोरला, होटन, लासा, उरुमकी, शंघाई, नानजिंग, शिजियाजुआंग तक पहुंच गया है। यहाँ पिछले 3 दिनों से लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लोग जिनपिंग गद्दी छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी गद्दी छोड़ो, शिनजियांग को अनलॉक करो, चीन को अनलॉक करो, पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, प्रेस की आजादी चाहिए जैसे नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग अपना विरोध दिखाते हुए खाली सफेद कागज लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजिंग में भी स्टूडेंट्स ब्लैंक व्हाइट पेपर लेकर साइलेंट प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। ये एक तरह से सेंसरशिप या गिरफ्तारी से बचने के तौर पर किया जाने वाला विरोध है। अब यहाँ पर दिन ब दिन लोगों का गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि चीनी मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चुप है। वहाँ विरोध से जुड़ी खबरें कोई नहीं दिखाई जा रही हैं। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक मामले को झूठा साबित करने के लिए आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वेस्टर्न मीडिया जीरो कोविड पॉलिसी से जुड़े इस मामले को हवा दे रहे हैं। और तो और सरकार से जुड़े कुछ बड़े लोग इस पूरे मामले को वेस्टर्न कंट्रीज की साजिश बता अपनी गवर्नमेंट को बचाने में लगे हुए हैं। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, और ये तो सभी जानते ही हैं कि शंघाई चीन के साथ दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक कारोबार के लिए भी काफी महत्व रखता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक रफ्तार पर असर पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की जीडीपी में 20% योगदान देने वाला क्षेत्र इस वक्त भी लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों से गुजर रहा है। इसके सेंट्रल बैंक्स भी अगले साल चीन की ग्रोथ को 4.3% से घटाकर 4% ही बता रहे हैं। अब समझना ये होगा कि क्या चीन में सच में मामला ऐसा है या फिर हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो चीन में एकदम सीक्रेट रखी जाती हैं। क्योंकि ये जो 40,000 से ज्यादा की संख्या है कोविड केसेस की, वो पहली बार इतने बड़े लेवल पर सामने आई है। लेकिन हम चीन के साथ ही साथ अगर आपका ध्यान खींचें तो करीब करीब उससे भी कहीं ज्यादा संख्या फ्रांस में भी है, जहां माना जाता है कि प्रतिदिन की संख्या करीब 49,000 संक्रमित लोगों की है। उसी तरह से जर्मनी में भी 25,000 के आसपास लोग संक्रमित हैं। ब्राजील की भी संख्या करीब 57,000 है।
साउथ कोरिया की जनसंख्या, जो कि चीन का पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ भी 54,000 के आसपास लोग संक्रमित हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात जापान की है, जहाँ 1,17,840 नए मामलों की संख्या हर दिन पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों में लॉकडाउन नहीं है। लेकिन चीन में महज 40,000 पर ही बड़े बड़े शहर बंद कर दिए गए। और इससे एक बात भी ये निकलती है कि हो सकता है कि चीन में नंबर्स लाखों में हो, लेकिन उसके बावजूद भी चीन उसके बारे में दुनिया को बताने से बच रहा हो। क्योंकि अगर आपको बताएं तो ये बात बहुत साफ है कि चीन की तेजी से होती आर्थिक तरक्की के पीछे एक बड़ा कारण यहाँ होने वाला विदेशी निवेश ही था। यानी कि बिना उसके चाइना की इकोनॉमी रोड पर आ जाएगी। इसी तेज आर्थिक तरक्की के बलबूते चीन ने बीते 4 दशकों में अपने करीब 85 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। साल 1976 में माओ जेडांग की मौत के बाद से चीन ने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया और कट्टर कम्युनिज्म के विचारों के बजाय आर्थिक तरक्की का रास्ता अपनाया। अब ऐसे में अगर दुनिया भर के लोगों को ये बात पता चलती है कि चीन अब भी कोरोना से बुरी तरह पीड़ित है, तो कोई भी कंपनी बाहर से आकर या इन्वेस्ट करने से डरेगी। इसलिए भी पॉसिबल है कि चीन गलत डेटा दुनिया के सामने रख रहा हो, क्योंकि इस साल में चीन से बाहर जाने वाली कंपनियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस साल की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में करीब $300 अरब की संपत्ति का आउटफ्लो चीन से अमेरिका की तरफ हुआ है, जो 2021 के मुकाबले 2 गुना है। साल 2021 में कुल $129 अरब मूल्य की संपत्ति चीन से अमेरिका गई है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल ने भी भारत में पहली बार चीन को छोड़कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की है। इससे ये बात साफ नजर आ रही है कि चीन एक गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसे छिपाने के लिए वो कोविड के केसेस और उससे जुड़े सीरियस प्रॉब्लम्स को भी चीन छुपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, लेकिन अगर चीन में 40,000 मामले भी आते हैं तो ये बात दुनिया में गौर की जाने वाली जरूर होगी कि क्या सच में वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड की कोई और लहर आने वाली है या नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम भारत की ओर भी ध्यान दें। आइए पहले देखते हैं कि फिलहाल देश में कोरोना की स्थिति क्या है। भारत में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो एक दिन में 400 से 500 केसेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों में देश में कोविड के मामले सबसे निचले स्तर पर हैं। सभी राज्यों में कोरोना के हालात नियंत्रण में। इस वायरस से ना तो मौतें हो रही हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी ना के बराबर ही है। यहाँ तक कि देश में एक्टिव केस भी घटकर 6,000 से कम रह गए। पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के कई नए वेरिएंट मौजूद रहने के बाद भी वायरस का असर नहीं दिख रहा है और कोरोना के मरीजों में भी केवल फ्लू जैसे लक्षण ही मिल रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कोविड एंडेमिक फेज में है। अब ये भी जानना जरूरी है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों का असर क्या भारत में भी जल्द देखने को मिलेगा या देश में कोविड की स्थिति सामान्य रहेगी। इस पर एक्सपर्ट्स की राय ये है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों की वजह साफ नहीं है, लेकिन अभी वहाँ कोई नया वेरिएंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऐसे में वहाँ बढ़ते केस का असर भारत में नहीं होगा, क्योंकि देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के कई नए वेरिएंट मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हालात सामान्य हैं, नए केस नहीं बढ़ रहे हैं और कोविड एक फ्लू की तरह ही है। उम्मीद है कि चीन में बढ़ते मामलों से भारत में कोविड के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगर चीन में कोई नया वेरिएंट रिपोर्ट होता तो उस वजह से केस बढ़ते और अन्य देशों में भी खतरा हो सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। इसीलिए चीन में बढ़ते मामलों से पैनिक नहीं होना है। यानी अगर हम देखें तो एक तरह से हमारे देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया था उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही हैं कि भारत में अब कोई भी वेरिएंट्स फैल नहीं पा रहा है। इसका मतलब इंडिया तो सेफ है, लेकिन चीन में इस तरह के कानून और वहाँ बढ़ते मामलों से चीन का ना तो कोई भी नागरिक खुश है, ना ही उसे सरकार की तरफ से कोई फायदा मिल रहा है। और तो और सब काम धाम बंद करके करोड़ों लोग घर में बैठे हुए हैं। अब ये स्थिति कब तक सामान्य होगी, ये बात देखने वाली है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।